नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले जानेंगे कि कैसे खराब हुई किसानों की उड़द मूंग की फसल। वहीं आगे आपको बताएंगे कि सांसद अशोक रावत ने किसके समर्थन में जनता से मांगे वोट। साथ ही आगे जानेंगे कि ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर में कहां हुई युवक की मौत। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर जनपद फतेहपुर से है, जहां ओलावृष्टि से हजारों किसानों की फसल बर्बाद हो गई। दरअसल फतेहपुर में कल शाम करीब 4 बजे आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई, साथ में ओले भी गिरे, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ओले गिरने से किसानों की उड़द मूंग की फसल चौपट हो गई। वहीं कुछ गेहूं की फसल अभी कटाई के लिए बाकी है, जिससे किसान चिंतित हैं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। खबर हरदोई के माधोगंज से है, जहां सांसद अशोक रावत हरदोई भाजपा प्रत्याशी उमेश माहेश्वरी के समर्थन में पहुंचे। सांसद अशोक रावत के साथ सांसद सुब्रत पाठक, विधायक अलका अगवंशी व क्षेत्रीय विधायक आशीष सिंह आशु उपस्थित रहे। वहीं सांसद अशोक रावत ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील की। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने सपा पर जमकर निशाना साधा। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार के विकास कार्यों की तारीफ की। कार्यक्रम में अध्यक्ष पद प्रत्याशी उमेश माहेश्वरी, नवल माहेश्वरी, सभासद प्रत्याशी अमित गुप्ता समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां परशदेपुर में भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने पर चुनाव लड़ रहे विनोद कौशल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उनका निष्कासन स्मृति ईरानी के आने के बाद हुआ। वहीं उनके इस निष्कासन के बाद से आम जनता का मूड बदला हुआ दिखाई देने लगा है, क्योंकि मतदाताओं का कहना है कि विनोद कौशल ने लगातार अपनी मेहनत दिखाई है। उन्होंने अपने कार्यकाल में अंबेडकर की मूर्ति स्थापना कराई, जो कोई भी अध्यक्ष अपने कार्यकाल में नहीं करा पाया। इसी तरह वर्षों पुराने मंदिर को जाने वाली सड़कों का निर्माण भी विनोद कौशल ने कराया। इन सब के बाद भी भाजपा ने विनोद कौशल को टिकट नहीं दिया। वहीं विनोद कौशल के निष्कासन के बाद चुनाव लड़ने पर आम नागरिकों ने इसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की कमी बताया। भैया क्या नाम है आपका? महादेव। महादेव जी, विनोद कौशल जी को भाजपा से आज निष्कासित कर दिया गया। दो बार आपके यहाँ के अध्यक्ष रह चुके। इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? असर देखो सर, असर पे हमको तो हम पता नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, ये भी देखो, मतलब चुनाव निशान जो बोलेंगे एकदम साफ साफ है। क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? हमारे कहने का मतलब है विनोद जी हमारे लिए बहुत अच्छा किया है और अच्छा करो। हम सोचते भी हैं कि अच्छा करें। क्या अच्छा किया, कुछ बताएंगे? अच्छा करे हैं, बढ़िया रोड निकलवा दिया जो कोई भी नहीं निकलवा पाया। जमाल अख्तर भी रहे हैं, वो भी नहीं निकलवा पाए। और ये क्या नाम उनका था, ये चेयरमैन सीपी लाला थे, वो भी नहीं निकलवा पाए। और ये थे, अरे इनका नाम। अच्छा, तो इस रोड से मुसलमान नहीं, मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं। कहा मुसलमान आता जाता नहीं है? हाँ, वो भी साथ नहीं, सहयोग कर रहे हैं। आता जाता तो वो भी है। कहा हम ही खाली आते जाते हैं? अरे वो भी आता जाता है, मतलब दिक्कत थोड़ी से कोई। मेरा नाम संध्या सिंह है, परसदेपुर निवासी। संध्या जी, कौशल जी को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है जी, इस पे क्या कहना आपका? इस पे हमारा ये कहना है कि राष्ट्रवाद है, भाजपा राष्ट्रवादी हिंदू है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इतना बड़ा तोहफा दिया है हमारे विनोद भैया को। ये रास्ता हमारा जो मिरीन माता मंदिर है 200 वर्ष पहले की है, जैसा मैंने सुना है, मैंने देखा है। लेकिन ये रास्ता न पूर्व चेयरमैन बनवा पाई है, न कोई प्रधान बना पाया है, न कोई व्यक्ति बनवा पाया। विनोद भैया ऐसे थे कि जो उन्होंने बनवा दिया है, बाकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बनवा देता है। रास्ता आने जाने से हम लोग को बहुत बड़ी सुविधा मिल गई है। रास्ता के साथ साथ हम लोग को इतनी अच्छी सुविधा विनोद भैया के रहने पे मिला है जिसका कोई जवाब नहीं। 5 साल में उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है कि हम उसकी सराहना कर नहीं सकते। दिलो जान से हम सराहना उनकी करते हैं। इसलिए हिंदू और मुस्लिम में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, न किसी त्यौहार को लेके, न किसी पर्सनल बात पे। अच्छा, इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? चुनाव पे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, वो तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा।
अच्छा, किसके किसके बीच ये देख रहे हैं, चुनाव किसके बीच में चल रहा है? अब चुनाव का मुद्दा तो हर व्यक्ति का अपना अपना मत है, कौन किसको वोट नहीं, देता है, कौन कौन किस नंबर पार्टी चल रही है आपके हिसाब से? पार्टी तो दोनों लगभग इस समय बीजेपी ही आगे चल रही है। और लड़ाई किससे है? चेयरमैन साहब में है अच्छा, मतलब चेयरमैन बीजेपी में है। जी। अपना परिचय बताएं। मैं देशराज पासी समाज जिला अध्यक्ष रायबरेली। वर्तमान चेयर विनोद कौशल को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है और आज निष्कासित कर दिया है, मतलब निकाल दिया है। वर्तमान परसदेपुर की स्थिति जो देखी जा रही है, आज मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ, हमारा जो समाज है, विनोद कौशल वहाँ पे पहले जो है नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं महानगर के परसदेपुर के, और उनने विकास किया है। 2 बार भाजपा सरकार से रह चुके अध्यक्ष, लेकिन हम लोगों को वहाँ पे कोई सम्मान नहीं मिला था। लेकिन विनोद कौशल से हम लोगों ने निवेदन किया था, जिसमें कि बहुजन समाज को जो साथ देगा, बहुजन समाज की जो बात करेगा, उसी का हम लोग सहयोग करेंगे, उसी का साथ देंगे। और विनोद कौशल ने भी वो करके दिखाया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित करके एक समाज में एक नई दिशा दिया। इसलिए वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, लेकिन विनोद कौशल अच्छे मतों से निकल रहे हैं और हमारा समाज और बहुजन मूवमेंट जितना है वो कौशल जो है उनको मदद करने का काम करेगा और हम लोग जिताने का काम करेंगे। इसलिए कि जो धरती पे जमीनी स्तर से हम लोगों का सम्मान करेगा, जो हम लोगों की बात सुनेगा, वही को हम लोग समर्थन करने का काम करेंगे। लेकिन जो विनोद कौशल को जो परेशान किया जा रहा शासन प्रशासन, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप ऐसा काम ना करें जिसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़े। आप लोग यहाँ के नेता और विधायक को आप लोग सख्त निर्देश दें कि विनोद कौशल जी को सताया ना जाए। मेरी समाज की तरफ से और आपकी तरफ से निवेदन करता हूं कि विनोद कौशल को सताया ना जाए, निष्पक्ष जांच करके उसको इलेक्शन में जिस तरह उसको वोटिंग जनता कर रही है, वो जनता के ऊपर निर्भर है। जनता किसको चाहेगी, जिसको जिताएगी, जिसको नहीं चाहेगी उसको नहीं जिताएगी। मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां नो एंट्री जोन में सड़क हादसे में एक ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक ही पल में मौके पर मौत हो गई। वहीं कई सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। पुलिस से हुई नोकझोंक में महिलाएं पुलिस की जीप के आगे लेट गई। वहीं मौके पर पहुंची मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने पुलिस पर पैसे लेने के आरोप लगाए। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि ये रोड नो एंट्री जोन में नहीं आती है, जबकि राज्य मंत्री व स्थानीय विधायक प्रतिभा शुक्ला का कहना है कि इस रोड को उन्होंने खुद बनवाया था और इसको नो एंट्री जोन घोषित किया गया था। सर, ये सड़क हादसा हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है और वजह क्या रही है? अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, कुछ लोग घायल हैं इस पे। और ये टैंकर से और लोड से ऑटो से एक्सीडेंट हुआ है। ये रनिया मैथा रोड पे, और अभी बातचीत चल रही है परिवारजनों से इस संदर्भ में। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया है कि नो एंट्री जोन है, बावजूद इसके पुलिस 500-500 रुपये लेकर गाड़ियों को निकलने देती है। इसके संदर्भ में जांच कर ली जाएगी। अगर नो एंट्री जोन है और परिवहन हो रहा है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये देखिए, ये जो रोड बना है ये तहसील से मुख्यालय जोड़ने का रोड है, और ये विशेष स्कीम के तहत बना है। 51 करोड़ की लागत से बना रोड है। यहाँ पे ये जो किसान रहते हैं या गांव के लोग रहते हैं, उनके चलने के लिए रोड है ये, या उनका कोई सामान आना जाना उसके लिए है। इसीलिए दोनों तरफ बोर्ड लगवाए गए थे, PWD ने लगाए थे कि इस पे हैवी वाहन चलना मना है। और बाद में SP से भी कहा गया था, तो SP ने भी यहाँ पर जो है पुलिस पिकेट लगाई थी और उसको ट्रकों को रोका था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब पिकेट लगी थी तब भी जो पुलिस वाले वहाँ थे वो 400, 500 रुपये ले करके ट्रकों को छोड़ देते थे, और उसके वजह से कई बार हादसे हुए और हादसे टले। एक दिन तो मैंने खुद ही 2 गाड़ियाँ रोक करके बंद कराए थे।
लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से वहाँ पे बिल्कुल पिकेट लगी नहीं रही है और पूरा खोल दिया है। तो ये गलत है, ये रोड है ही नहीं हैवी वाहन चलने के लिए। और आज जो ये दुखद हादसा हुआ है उसी का नतीजा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह फेल है और किसी तरह से ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ के वाहन हैं वो अपनी मनमानी से जहाँ मन हो वहाँ जा रहे हैं, जहाँ मन हो वहाँ घुस। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां रामपुर प्रखंड अंतर्गत पुनाव गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन आचार्य अजय जी महाराज के सानिध्य में ग्रामीणों के सहयोग से प्रारंभ हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जल यात्रा में भाग लिया, साथ ही भक्तिमय नारे लगाए। वहां के पैक्स अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह द्वारा सभी भक्तों के फलाहार और बेल के शरबत की व्यवस्था की गई। वहीं कार्यक्रम में पूर्व विधायिका रिंकी रानी पांडे, स्थानीय मुखिया दीपक कुमार, पैक्स अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां निकाय चुनाव में नगरपालिका भरवारी में कांग्रेस के लोगों को प्रचार प्रसार के दौरान रोका जा रहा है, जिसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की गई है। दरअसल नगरपालिका भरवारी से कांग्रेस की प्रत्याशी सोनिया चौधरी के पति एक रिटायर्ड सीओ हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तमजीद अहमद के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके बाद सत्ताधारी लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि भरवारी नगरपालिका की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि भरवारी में किसी भी तरीके का कार्य नहीं हुआ है। चौधरी जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके की मुख्य मुसीबतें या दिक्कतें आ रही हैं आपको चुनाव में? सर, हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे हमको अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन पुराने नेताओं ने इतना गड़बड़ कर रखा है। अभी मैं परसरा गांव से आ रहा हूँ सर, एक विधायक को और एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य को, एकदम सत्य बोल रहा हूँ सर, इतनी गाली दे रहे थे, कह रहे महिलाएं कह रही थी आज तो उनको डंडा से मारूंगी। ये दिक्कत है। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस के प्रति खरा व्यक्ति कह रहा है कि अब कांग्रेस के अलावा हमारे पास कोई अन्य जो है विकल्प ही नहीं है। किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं? सर, सबसे पहले तो विकास का मुद्दा हमारा है, और विकास के मुद्दे में सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमने घोषणा पत्र एक रखा है, उसमें 10 चीज़ें अभी लिखी है, तो बहुत चीज़ें, लेकिन जितना आ सकती हैं उसमें हमने एक रखा है कि हर व्यक्ति को हर घर में एक आरओ का पानी, क्योंकि पानी स्वच्छ रहेगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे। तो पानी का एक आरओ का डिब्बा हम मुफ्त देंगे, क्योंकि गरीब आदमी हैं, गांव के लोग हैं, वो खरीद नहीं सकते, 5 रुपये के भी नहीं खरीद सकते, जबकि चावल आपकी बात 10 रुपये को हो गया है, तो वो देंगे। दूसरा है, हम जो है पानी की निकासी की बहुत दिक्कत है, उसको हम पूरा करेंगे। तीसरा ये है कि शौचालय, गांव में शौचालय बहुत दिक्कत है। आज मैंने देखा है कि महिलाएं जा रही बाहर, तो उनके लिए मैं शौचालय और शौचालय बनाने के साथ ही हम उसकी व्यवस्था भी करेंगे, उसकी सफाई की, उसके जो है ये ना हो कि जो है पता चला कि एक बार गए उसके बाद में आज भी 4 जो शौचालय बने हैं उसमें कोई व्यक्ति घुस नहीं सकता कि बाथरूम कर ले, तो ये करेंगे। कांग्रेस ही बदल लेगी सुबह जी, कांग्रेस की एकदम, कांग्रेस तो अब आने वाला जो समय है सर वो कांग्रेस का ही होगा। जनता किस तरीके से समर्थन? जनता का पूरा समर्थन है सर। कल हमने एक रैली भी किया था, आप पूरा गांव जो है हमारा, पूरे गांव के लोग टूट पड़े और कि अब की बार कांग्रेस को ही हमको समर्थन देना है। और भरवारी की सारी जनता अब कहने लगी है कि अब सीओ साहब के अलावा कोई विकल्प नहीं है और अब की कांग्रेस को विजयी होना है। मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मुख्य उद्देश्य मैंने बताया कि विकास का रहेगा, और मैं एक काम और करूँगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूँगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि नेता इतना झूठ बोल गए हैं कि कोई विश्वास करने को तैयार नहीं, कि कोई आदमी भ्रष्ट भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे वादा दिलाता हूँ कि जिस दिन बैठ जाऊँगा उस दिन से अगर कोई व्यक्ति 1 रुपये भी अगर मांगेगा तो मैं उसका बोरिया बिस्तर वहीं से हटवा दूँगा। मैं भ्रष्टाचार बहुत खिलाफ हूँ, और जो जितना पिछले लोगों ने लूटा है उनकी बिल्डिंगें आप देख सकते हैं। क्या विरोधियों की कोई साजिश चल रही है प्रचार के दौरान? विरोधियों की कुछ साजिश चल रही है, जैसे हमारी गाड़ी रुकवा लेना और ई रिक्शा से पंपलेट हटवा लेना पुलिस के माध्यम से, वो डायरेक्ट उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। राज बहादुर चौधरी, मैं सोनिया चौधरी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां प्राचीन परम तपस्वी संत बाबा गिरनारी दास हनुमानगढ़ी आश्रम और शिवपुर मंदिर में शाम तेज बारिश के साथ अचानक आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर के तीसरे माले के ऊपर का गुंबद पूरी तरह से टूटकर नष्ट हो गया।
जिसके बाद मलबा मंदिर के चारों ओर बिखर गया एवं मंदिर के पुजारी उद्धव प्रसाद सोनी के सिर से मामूली चोट एवं करंट का झटका लगा। वहीं उसके बावजूद मंदिर में शंकर भगवान, हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति सहित गिरनारी महाराज का आश्रम पूरी तरह से सुरक्षित बच गया, जो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। वहीं लोगों ने जिला कलेक्टर से क्षतिग्रस्त मंदिर की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। घटना के उद्धव प्रसाद सोनी। हाँ, कल थोड़ा घटना के बारे में बताइए। कल हुई इससे करीब 5:30 बजे। हाँ, आगे तेज बारिश रहा है। हाँ, फिर एक के बाद कुछ कम धीमे अंदर हम धोबत रहे हैं जब तेज बारिश रहा है। अच्छा, आश्रम की साफ सफाई आश्रम की पूरा साफ सफाई करते रहे। फिर जब कम बूंदी हो गई है तो फिर बाहर आए तो हनुमान जी के गेट जो है लेके पानी पूरा धोवाई चालू करते रहे। तो एक के बाद हम झाड़ू लीने रहन बढ़नी या बल्टी पानी, एक के बाद तुरंत एकदम भट्ट से पूरा भौ से मचा है। जब भौ से मचा तो हमारे मूड़े पर पूरा एकदम पूरा या जो दरा बना है और फिर हाथे में पूरा हमारे लसे बस नहीं रहेगा। अच्छा। तो फिर झाड़ू है कई। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 23 अप्रैल से जंतर मंतर में एफआईआर और गिरफ्तारी को लेकर जारी धरने आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व अशोक धवले, जोगिंदर सिंह समेत अन्य लोग पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि दर्जनों महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। सत्ता सरकार के दबाव में जब आरोपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तब सर्वोच्च न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। तब जाकर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं मोर्चे की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे गंभीर अपराध के आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा आंदोलन करेगा। आज जंतर मंतर दिल्ली में कुश्ती संघ फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ चल रहे 23 अप्रैल के धरने में हम लोग यहाँ शामिल हुए। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हमारे रीवा से साथी इंद्रजीत सिंह संखो जी और तमाम हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय नेतृत्व शामिल हुआ। हम लोग आज उनके समर्थन में आए, जंतर मंतर में आए और हम मांग करते हैं कि तत्काल जो है उसकी गिरफ्तारी हो। और रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सतना जिले के ताला थाना क्षेत्र अंतर्गत होते हुए रीवा की ओर से आ रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। वहीं ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस मौके पर। यह घटना सुबह 6 बजे की है। घायलों में कुछ टीआरएस कॉलेज के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।